नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना के कम होते केस के बीच यूपी में सरकार अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं कराने की तैयारी भी की जा रही है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी सरकार बोर्ड की परीक्षाएं कराने के लिए तैयार है और केंद्र की तरफ से सुझाव मिलने के साथ ही प्रदेश में बोर्ड एग्जाम कराए जाएंगे। वहीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने परीक्षाओं की बात से पहले वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव बिना वैक्सीनेशन परीक्षा कराए जाने के पक्ष में हैं ही नहीं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पहले टीका और फिर परीक्षा। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले वैक्सीन को बीजेपी का टीका बता दिया था और ये दावा करते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और हालांकि अखिलेश के इस बयान पर जब उनकी किरकिरी हुई तो उन्होंने भी वैक्सीन लगवा ही ली, लेकिन अब वही अखिलेश यादव परीक्षाओं की बात आने पर पहले वैक्सीन लगाने की बात कह रहे हैं। सवाल यह उठता है कि अखिलेश को बच्चों की फिक्र हो रही है या फिर सियासत की। तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर यूपी की सरकार भी काफी एक्टिव हो गई है। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन अभी तक टीका न लगवाने की वकालत करने वाले अखिलेश यादव का ये बदले हुए बयान क्या कहते हैं? ये बदले हुए तेवर का आखिर तरीका क्या है? इस पर अगले 1 घंटे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए होंगे जिनसे मैं आपको यहां पर रूबरू करा देता हूं। कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता सपा हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अभिषेक वाजपेयी होंगे हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही नेहा शालिनी दुआ प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही अथर जैदी हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो नेहा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव के बदले बदले से सुर नजर आते हैं, अब आपको इसमें क्या लगता है, बच्चों की चिंता है या फिर सियासत की? देखिए, अच्छी बात है, बदले में सुर हैं। हम तो पहले भी कहते थे कि सभी को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हर जगह हर न्यूज पे मैंने यही बोला कि अखिलेश यादव जी ने बहुत लोगों को गुमराह किया कि ये वैक्सीन लगाने से आप नपुंसक हो जाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है, जिस वजह से लोगों के अंदर एक डर था। और क्योंकि उनके भी फॉलोअर्स हैं, आफ्टर ऑल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे बयानबाजियों से आज मुझे लगता है उनको खुद शर्म आ रही होगी कि जोन से परिवार उनकी इस बयानबाजी में उनके पीछे खड़े रहे और उन्होंने इस बात को फॉलो किया और अपने परिजनों को खोया। तो आज उनको ये दुख होगा कि हमने अखिलेश यादव जी की बात क्यों मानी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को आज ये एहसास हुआ कि उनका जो ये बयान था शायद गलत था, इसीलिए आज वो बार बार कह रहे हैं वैक्सीनेशन करवाइए और खुद भी वैक्सीन लेके आए हैं। तो यहाँ मैं यही कहूंगी, चलिए देर से जागे लेकिन जागे तो सही जनाब। लेकिन बहुत गलत इन्होंने किया, उससे पहले इतने लोगों की जो जिंदगियां बर्बाद कर दी कि ये गुमराह वाला बयानबाजी करके कि ये वैक्सीनेशन जो है इसे लगाने से नपुंसक हो जाते हैं। अब देखिए, आज भी जब सरकार की तरफ से गांव में लोग जाते हैं, आप खुद देखिए, बहुत सारे न्यूज चैनल्स उसे दिखा रहे हैं, लोग पानी में कूद जाते हैं। वहां के सरपंच बताते हैं कि लोग डर रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगाई क्योंकि लोगों को तो कहीं नपुंसक ना हो जाए, अगर वैक्सीन लगाई तो कहीं लोग मर ना जाए, उनको मारने के लिए सुल्तानपुर और ऐसे यूपी में बहुत सारे मैं गांव बता सकती हूँ जो है जहाँ पर लोगों के अंदर ये डर बैठा दिया गया है ऐसी झूठी बयानबाजी से कि आप या तो नपुंसक आपको बनाने के लिए कि आप बच्चे पैदा ना करें, या फिर आपको जैसे ही इंजेक्शन लगेगा तो आप मर जाएंगे। तो लोग समझा के सरकार थक गई कि वैक्सीनेशन जो है वही एकमात्र विकल्प है इस कोरोना की महामारी से बचने का। तो शायद धीरे धीरे हम कामयाब हो रहे हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। उसके लिए मैं जो अखिलेश यादव जी उनको साधुवाद करूंगी कि अच्छी बात है कि देर से जागे लेकिन जागे तो सही जनाब। हाँ, अभिषेक वाजपेयी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। अभिषेक जी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अमरई गांव राजधानी में मुझे लगता है कि झूठ की पराकाष्ठा होती है। राजधानी में अमरई गांव में पीएससी जो है वहां पे ताले पड़े हुए हैं और ये वैक्सीनेशन की बात करती हैं। लोगों जब 50 से ज्यादा मौतें जब हो गई तब ये वहां पे जागती हैं, तब सरकार जाकर के जागती है, तब लोगों की इलाज के लिए व्यवस्था के बारे में सोचती है, व्यवस्था नहीं होती है। और छोड़िए, टेस्टिंग की बात जब आती है तो वहां पे बोला जाता है, कागजों में बोला जाता है कि वहां पे टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जब मौके पे सारे रिपोर्टर जाते, लोग जाते हैं
और जो बेचारा जो क्लिनिक प्राइवेट डॉक्टर जो था, जो अपनी क्लिनिक चला करके लोगों का इलाज कर रहा था, उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया और गांव के गांव में उसका पूरा परिवार समा गया। गांव में 50 से ज्यादा लोग गांव में समा गए, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लगा। और छोड़िए, आज जो पूरे प्रदेश में 28 PSC है जहाँ पर वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, चार बड़े बेड वाले PSC थे जहाँ पे आज भी ताला पड़ा हुआ है, एक नहीं कई सारे। तो एक अगर कहीं जहाँ पे खुला होता है, एक डॉक्टर की 3-3 दिन 4-4 दिन ड्यूटी लगी रहती है लगातार, करा तो क्या करा जाए। सरकार सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को से पल्ला झाड़ करके सिर्फ दूसरे को दिखाना चाहती है कि हाँ हमने ये किया हुआ है। आंकड़ों की सिर्फ वो पेपर की हेडलाइन बनना चाहती है, उसको लोगों के सेवा से कोई मतलब नहीं है। एक नहीं कितने सारे विधायक इनके धरने पे बैठ चुके, कितने सारे कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन ये है कि बाहर जाने का नाम नहीं लेते हैं। बिल्कुल ठीक। आखिर जो मौतों के आज ये प्राकृतिक जो आपदा आई, उसके लिए सरकार कहती है कि जब जिस समय तैयारी करनी चाहिए थी, दूसरा देश तब तो जाकर के प्रचार कर रहे थे, तब उसके बारे में नहीं सोचा। आज बड़ी बैठ करके बातें कर रहे हैं। ठीक है नेहा जी। जी अक्षय जी, यही मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनके नेता ने ये गुमराह किया था लोगों को भी, या हमारे नेताओं ने कि वैक्सीनेशन मत करवाओ नहीं तो आप नपुंसक हो जाओगे। हमने जा जाके लोगों को के बीच ये बयानबाजी की थी कि ये भाजपा की वैक्सीन मत लगवाना नहीं तो मर जाओगे। तो ये खुद ऐसी बातें करते हैं, और जब ये लाशों के ढेर के जो जिम्मेदार हैं, वो आधे से ज्यादा लाशों के ढेर के जिम्मेदार तो ये खुद हैं। ये विपक्षी पार्टियां और स्पेशली सपा पार्टी है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने भाजपा की वैक्सीन है और सपा ने कह दिया इसे लगा के नपुंसक हो जाते। तो असली जो लाशें बह रही हैं, उनके पूरे के पूरे जो जिसे मैं कहूंगी कि जिम्मेदार जो हैं, यही पार्टियां हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह किया। और अक्षय जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये किसी सारे अपने माइक को अगर म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शोर कहीं से आ रहा है और उस वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी जी। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे यहाँ पर कुछ बीच में कहना चाहते हैं। कीर्ति निधि जी, जिस तरह से नेहा जी का कहना है कि अखिलेश यादव ने शुरुआत में राजनीति की क्योंकि उनको दिखाई दिया कि इस पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन जब देखा कि अब जनता का झुकाव वैक्सीन की तरफ ज्यादा है तो अब उनके सुर बदल गए। आपका इस पर क्या कहना है? सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राजकीय अध्यक्ष देर से जागे लेकिन जागे। अरे समाजवादी पार्टी को जागे, लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार में बैठे लोगों को हम लोग लगातार जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो जागने को तैयार नहीं। और महत्वपूर्ण 2-3 बातें, देश के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी जब दूसरे लहर में आया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रचार कर रही थी। बंगाल से एकाएक जब लोग लगातार मौतें होने लगी, कोरोना की केस बढ़ने लगे और लगातार पूरे देश में त्राहिमाम मच गया, प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली को रद्द करके एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक किया दिल्ली के अंदर, और उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि 18+ का 1 मई से होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 18+ का वैक्सीनेशन पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जून से होगा। ये गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और ये जो देश के अंदर लगातार इसके लिए जिम्मेदार है देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये कौन सी सरकार है जो गंगा किनारे हजारों की तादाद में लाशें मिली, उनके ऊपर से कफन भी नोचे जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर ट्विटर और फेसबुक व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है, अखबारों में छप रहे हैं। आखिर ये सरकार कौन सी तैयारी की थी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर गांव, एक गांव ऐसे हैं आलोक जी, जहां 100 लोग, 150 लोग, 75 लोग, 50 लोग, 25 लोग की मौत हुई। पूरे गांव में सन्नाटा है। वहां आज तक न तो कोई जांच करने गया, न तो कोई दवा देने गया। एक केवल कागजों में निगरानी समिति बन गई, कागजों में निगरानी हो रही है। हमारा अधिकार नहीं है कहने का कि जिन बच्चों की परीक्षा होनी है, चाहे वो इंटर की परीक्षा कराइए, चाहे इंजीनियरिंग की परीक्षा कराइए, चाहे कोई और परीक्षा कराइए, जिनको भी एडमिट कार्ड इशू हो उनको टीकाकरण किया जाए। नहीं तो आने वाला वक्त
और खराब होगा। क्या उसकी जिम्मेदारी ये सरकार लेगी जो बच्चों की मौत होगी? कोरोना फैलेगा तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इसकी जिम्मेदारी लेंगी? हम तो इनको जगाना चाहते हैं, लेकिन ये कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, ये जागने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात के लिए तैयार नहीं कि विपक्ष की राय के साथ भी कुछ काम कर कीर्तिनिधि पांडे जी, मुझे अब एक आंकड़े के बारे में अब आप थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। 18 साल तक के उम्र के लोगों को अभी टीका लग सकता है, इसी की संस्तुति अभी वैज्ञानिकों ने की है। 18 साल के नीचे के लोगों को टीका लग ही नहीं सकता। आप भी अच्छे से जानते हैं कि 10वीं और 12वीं का छात्र 15 से 17 साल के बीच में होता है। अगर कोई 10वीं में है तो वो 13 से 14 साल में होगा, और 17 साल की उम्र में वो 12वीं पास करता है। तो आपको तो पहले से पता है ना कि इनको टीका भी दिया नहीं जा सकता। आलोक जी, अगर 10वीं की परीक्षा इस देश में रद्द हो सकती है तो 12वीं की क्यों नहीं हो सकती? और अगर 12वीं की नहीं हो सकती तो कोरोना अगर फैलेगा, बच्चों की अगर मौतें होंगी, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल जरूरी सवाल, कल कोई बहाने जरूरी सवाल नहीं करेगी? ठीक है। अथर जैदी बीच में कुछ यहाँ पर मैंने कहा। अथर जी, जिस तरह से दिल्ली से बात शुरू हुई थी, सबसे पहले आपकी पार्टी ने ही ये सवाल उठाया था कि बच्चों को पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए, लेकिन बच्चों की वैक्सीन अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये आपके नेता भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। आपको क्या लगता है कि परीक्षाओं को रद्द करना ज़्यादा बेहतर विकल्प है, या जानबूझकर इस चीज़ का माहौल तैयार करना कि पहले बच्चों को टीका लगाया जाए? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिका के अंदर 12 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन बन चुकी है। इंडिया की बात में कर रहा हूं। हमारे इंडिया की बात कर आपको आगे, हाँ, इंडिया की मैं आपको बता रहा हूँ ना सर। इंडिया में तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। हमारी जो 2 वैक्सीन की कंपनियां हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि हम महीने में 6 से 7 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ। तो अगर हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप हिसाब जोड़ लीजिए, 130 करोड़ का ये देश है, 260 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी, जो हमें 6 से 7 करोड़ महीना के हिसाब से 5 साल में मिलेंगी। तो हम 5 साल में अपने पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे, और उस 5 साल तक पता नहीं कितनी कोरोना की लहर इस देश में आ चुकी होंगी और कितने लाख लोग मर चुके होंगे। हमारे देश के जितने भी ये केंद्र के नेता और मंत्री बैठे हैं ना, इनको ये सोचना चाहिए कि जो बाहर की वैक्सीन है उनको एज सून एज पॉसिबल ये परमिशन दें इंडिया के अंदर, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाहे वो फाइजर हो, चाहे वो मडोना हो। और 12 से 18 साल तक अमेरिका में लग रही है। एस जयशंकर जी हमारे अमेरिका में आजकल हैं, तो एस जयशंकर जी वहाँ बात कर लें कि 1 करोड़ 40 लाख हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप वैक्सीन प्रोवाइड करा दीजिए हमें। तो हम उनको अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर जाने से पहले हम 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन को ज्यादा नहीं होती है, उनको वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये वो काम तो कर सकते हैं, वो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। और अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले केंद्र सरकार का एक आदेश आया कि राज्य ग्लोबल टेंडर कर ले, और ग्लोबल टेंडर करके जाके अपना आप ले ले, क्योंकि इंडिया की जो कंपनियां हैं दोनों, उनका प्रोडक्शन इतना नहीं है कि वो आपको अवेलेबल करा सके वैक्सीन। हम ग्लोबल टेंडर करने गए तो मडोना और फाइजर दोनों ने हमसे कह दिया कि वी विल नॉट एंटरटेन यू, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम एंटरटेन करेंगे केंद्र सरकार को। आपकी केंद्र सरकार आए हमें, हम उससे बात करेंगे। तो ये जो खेल खेल रही है केंद्र सरकार के स्टेट्स को, तो बोल रहे हैं आप ग्लोबल टेंडर कर लीजिए, और हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं तो वो कंपनियां हमें एंटरटेन नहीं कर रही हैं। इन्हें सीरियस होना पड़ेगा इसको लेके। जो लाशें गंगा के अंदर तैर रही है ना, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। ये मजाक ना बनाए। इस बीमारी से बचने के लिए पूरे देश को एज सून एज पॉसिबल आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। नेहा जी, जरूरी सवाल इन्होंने यहाँ पर उठाया कि जिस तरह से ग्लोबल टेंडर की बात कही जा रही है, राज्य सरकार अगर कंपनी के पास जा रही तो कंपनी का जवाब यह है राज्य सरकारों को कि हम आपके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते, करार नहीं कर सकते, क्योंकि हम केंद्र सरकार के साथ करेंगी। क्योंकि देश के अंदर जब जाएंगी तो कौन सी लाइसेंसिंग की नीति होगी, भंडारण की क्या व्यवस्था होगी, हम उसको ये बात समझाएंगे। और आप यहाँ पर ग्लोबल टेंडर की बात कर देते हो, केंद्र सरकार उस पर मौन है। ये इन्होंने एक बड़ा आरोप आप पर लगाया है। जी, शायद इनको जानकारी नहीं है जिन वैक्सीनेशन की इन्होंने बात की कि मेडोना, फाइजर, एस्ट्राजेनिका, स्पुतनिक, इन सबको तो हमने पहले ही परमिशन दे रखी है हिंदुस्तान में, और 15 जून तक अभी स्पुतनिक आ भी गई है। मेडोना की भी और फाइजर की भी जो है 2.5 से 3 करोड़, सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, आपको भरपूर समय मिलेगा। तो इन सबकी डोजेस जो हैं वैक्सीन की मंगवा ली गई हैं। 15 जून तक कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि यहाँ पर तकरीबन कम से कम 12 से 20 करोड़ के बीच में जो डोजेज हैं वो आ जाएंगी, उपलब्ध करा दी जाएंगी। और दिसंबर तक, शायद इनको जानकारी नहीं है, दिसंबर तक 260 करोड़ जो वैक्सीनेशन हैं डोजेज
चाहे वो मेडोर्ना भेजे, चाहे वो स्पुतनिक भेजे, चाहे वो फाइजर भेजे, चाहे वो हमारे कोविशील्ड वाले भेजे, चाहे वो कोवैक्सीन वाले भेजे, इनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर तक सरकार ने बोल दिया है भरपूर मात्रा में 260 करोड़, जो कि एक बंदे को, क्योंकि 125 करोड़ हमारी आजादी है, आबादी है, तो डबल डोज का दिसंबर हमने टारगेट रखा है। अगर ये लोग बातें भी बनाए, ये लोग 5 साल, ये तो यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं बैठ के कि 5 साल लगेंगे, जब 260 करोड़ डोजेस दिसंबर तक का टारगेट है आ जाएंगी, दिसंबर का जनवरी हो सकता है, आप 5 साल करके लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पर विपक्ष की ये है कि वो पहले झूठी राजनीति करते हैं, पहले शोर मचाते हैं। अरे भाई, सुनने की भी थोड़ी सी रखिए हिम्मत, जब आपने सवाल किया मैंने अच्छे से सुना, आप जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद सवाल करिएगा। तो जब सरकार की तरफ से दिसंबर में 260 करोड़ डोजेस के बारे में कह दिया गया, और अभी जून से अगस्त के बीच में जो हमारे ICMR है उसने भी कहा है कि 20 से 25 करोड़ डोजेस आ जाएंगी हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन लोगों ने हाय तौबा इसलिए बता रखा है कि ये हाय तौबा बचाएंगे, लोग घर से बाहर निकलेंगे, लाइनों में लगेंगे, फिर ये अपने कैमरा वालों को पैसे देंगे कि लाइनों की फोटो खींचो, और ये नहीं देखेंगे कि उन लाइनों में जो बेचारे बेकसूर लोग हैं, जिन्हें आप पैनिक करके लाइनों में लगवा रहे हो, उनसे कोरोना कितना फैलेगा। इन लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं, इनको इस बात की बस परवाह है कि झूठ फैलाओ, राजनीति करो, बाद में अकेले में जाके माफी मांग लो। केजरीवाल जी ने क्या किया? झूठ फैलाया। 11 मई को जो हाई कोर्ट है उन्होंने इनको फटकार लगाई 11 मई को कि भैया आपको शर्म नहीं आती केजरीवाल, 200 बेड का आप बोलते हो कि हमने हॉस्पिटल तैयार कर। अथर जैदी जवाब देना चाहते हैं, अथर जैदी कहाँ है, जवाब देना चाहते हैं। नेहा जी जवाब ले लीजिए एक बार। 11 मई को डांट पीटी है या नहीं पीटी हाई कोर्ट? ठीक है नेहा जी जवाब ले लीजिए। ठीक है अथर जैदी। अब नेहा जी कोर्ट पे आ गई हैं तो मैं इनको कोर्ट की भी जानकारी दे दूं। शायद नेहा जी ने सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई केंद्र सरकार को कि आपकी कोरोना के ऊपर राष्ट्रीय नीति क्या है, आपकी ऑक्सीजन के ऊपर राष्ट्रीय नीति क्या है, आपकी वैक्सीनेशन के ऊपर राष्ट्रीय नीति क्या है। आपको लताड़ लगाई है केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान के अखबारों ने छापा है। छुपाइए मत, दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई है कि ऑक्सीजन पूरे देश में सप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ये तय करते हैं कि किसी स्टेट को कितनी वैक्सीन मिलेगी, कितना ऑक्सीजन मिलेगा, ये केंद्र सरकार का। आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था ना। आप ये बताओ 11 मई को हाई कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई नहीं लगाई है या नहीं है? आप बताओ कि आपको डांट 11 मई को पड़ी है या नहीं पड़ी? और आपके केजरीवाल जी जो है उन्होंने आज तक प्राइस चेकिंग क्यों नहीं करी? बात कर रही है इतनी। नहीं आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने बताइए ना, ऑक्सीजन के ऊपर बनाई नहीं बनाई? 11 मई को आपको लताड़ नहीं पड़ी, झूठ फैलाने के लिए, झूठी बातें फैलाने के लिए कि हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने हॉस्पिटल बनाए हैं। द्वारका में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया था। कोर्ट की बात करिए, शर्म आनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ लगाई है। 750 मैट्रिक टन केंद्र सरकार रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनके पास जगह नहीं है। फिर ये अगले दिन कहते अब हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए भैया, अब हमारी जरूरत पूरी हो गई। तो ये वाली जो झूठ की राजनीति है ना, आपकी वजह से कितने लोग मरे हैं। आप मुझे बताइए कितने लोग मरे हैं केजरीवाल जी के झूठे बयान से। ऑक्सीजन जब आई 2 दिन टैंकर खड़े, आपने हाईकोर्ट में जाकर ठीक है नेहा जी एक सेकंड, अथर जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, अथर जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, अभिषेक जी बीच में कुछ अपना, ठीक है अभिषेक जी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। टैंकर ही नहीं थे, ठीक है नेहा जी, ठीक है, लोगों की मौत हुई है। ठीक है नेहा जी, अभिषेक जी आप बताइए ना, ऑक्सीजन नेहा जी एक सेकंड, होते भी आप लोग नहीं रखवा पाए, कहते हो हमारे पास टैंकर ठीक है अथर जी एक सेकंड, अथर जी एक सेकंड, अभिषेक वाजपेयी यहाँ पर अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं। अभिषेक वाजपेयी, अरे नेहा जी एक सेकंड ना, ठीक है आपकी बात आ गई नेहा जी। अभिषेक जी बोलिए। नेहा जी बड़ी देर से डोजेस कर रही हैं, तो वो जैसे उसके आंकड़े बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने डोजेस मंगाए गए हैं, 18 से 45 के लिए कितने डोजेस मंगाए गए हैं, 12 से 18 वर्ष के लोगों के लिए कितने डोजेस मंगाए गए हैं। अथर जी नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड,
और अथर जी, एक सेकंड। डोजेज आती हैं तो वो दिनों दिन एयरपोर्ट पे पड़ी रहती हैं, तब उसके बारे में एक बार भी चिंता नहीं होती है। और अभी ये लाइन की बात कर रही है, जब चुनाव के लिए लाइन में लोगों को खड़ा कर दिया, नोटबंदी से लेकर के आज तक इन्होंने जनता को लाइन में खड़ा करके रखा हुआ है। और ये वो लोग हैं जो लोगों के हकों को डकार जाते हैं। आपदा में अवसर कहने वाले लोग जो अपने भाइयों को नौकरी में गरीब वर्ग के करके नौकरी लगवा देते हैं, आपदा में अवसर तलाशते हैं ये लोग। इस तरीके से लोगों के हकों को डकार जाने वाले लोग आज ऐसी बात कर रहे हैं। अभी इनसे एक बार भी पूछ लीजिए कि 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए कितने वैक्सीन के डोजेज आ रहे हैं, 18 से 45 के लिए कितने डोजेज आ रहे हैं, 12 से 18 साल के लिए कितनी डोजेज आ रही है, मुझे बता दे। मैं अभी तुरंत डिबेट से हार मान लूंगा, मैं अभी तुरंत चल दूंगा इस बात को। एक बार मेरे को आंकड़ा बता दें आप। मन घड़न कहानियां बताना बंद करें। अगर कोई भी नौनिहाल जिसके घर का चिराग अगर बुझ जाएगा, जैसे आप मुझे बताइए, जब परीक्षाएं टाली जा सकती हैं, जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अगर परीक्षाएं आप टाल दें, जब आपके पास आप कह रहे हो कि ऑर्डर दे दिए गए हैं, ऑर्डर सही नहीं दिए गए, लेकिन आप कह रहे हो मेरे पास ऑर्डर दे दिए गए, कब आएंगे, कब लगेंगे, कितने दिन एयरपोर्ट पर पड़े रहेंगे? अगर कोई नौनिहाल का अगर किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा तो उसके लिए आप जिम्मेदारी लेंगी? नेहा जी जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब यही दे रही हूँ। 1 जून को अभी निशंक साहब ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अनाउंस किया नहीं कि कब परीक्षा होगी। ये वो तो बात हो गई कि अभी सावन बरसा नहीं और मोर नाचना शुरू हो गए। तो यहाँ पर ये लोग ऐसे ही है, जब काम कुछ भी नहीं हुआ होगा ये पहले शोर मचाना शुरू कर देते हैं, लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। निशंक साहब ने जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उन्होंने 1 जून को बताना है कि परीक्षाएं कब होंगी। जब बच्चों के लिए जो पीरियड है जब ठीक होगा, तभी शिक्षा मंत्री ने कहा है परीक्षाओं का अनाउंसमेंट किया जाएगा। 10वीं को प्रमोट इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने स्कूल में ही रहना है, उन्होंने 11वीं 12वीं स्कूल में करनी है। लेकिन जो 12वीं की परीक्षा होती है वो आगे जाके आपका कैरियर तय करती है। शायद यहाँ बैठे कुछ लोगों का कैरियर पता नहीं सिर्फ भाषण देने से पूरा हो गया होगा, लेकिन बच्चों को पढ़ के डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है। तो ये जो 12वीं पास के बाद का बात होती है वो कैरियर की बात होती है। इसी आधार पर उनको हर जगह एडमिशन कॉलेज में मिलते हैं या यूनिवर्सिटी में मिलते हैं या कीर्तिनिधि पांडे कुछ बीच में बोलना चाहते हैं। नेहा जी एक सेकंड। कीर्तिनिधि पांडे। मैं तो आलोक जी ये कर रहा हूँ, बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर तब बनेगा ना जब उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। तो पहली प्राथमिकता बच्चों के जीवन की सुरक्षा का। ये सरकार इस बात की गारंटी ले ले कि बच्चे सब सुरक्षित रहेंगे, बनाए डॉक्टर इंजीनियर। ये सरकार तो वो सरकार है, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की घोषणा को खारिज कर दिया। क्या 1 मई से पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन हो पाया 18+ का? आज तक नहीं करा। 1 मई से शुरुआत है। बच्चों की गारंटी लेने को तैयार है। क्या सोचते हो, सरकार को जगा रहे हैं और इसलिए उपकरण की नीति छोड़िए और बच्चों की चिंता करिए, क्योंकि आपकी लापरवाही से गाँव महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आप लोग तो बात को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। 1 जून को पूरा उत्तर प्रदेश को लग जाएगी वैक्सीन। ये तो दिल्ली तक होता है, केजरीवाल ने जवाब आए सिर्फ 2 करोड़ लोगों की, तो आप 22 करोड़ लोगों के बारे में कहते हैं। नेहा जी पहले उनकी बात तो आ जाने दीजिए। नेहा जी उनकी पहले बात तो आने दीजिए। जीविका भी चलाना है, लेकिन 29 अप्रैल को जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन में ढकेल दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगर माननीय हाईकोर्ट की बात मान गए होते, चुनाव दूसरे चरण के बाद निरस्त कर दिए होते, रोक दिए होते, स्थगित कर दिए होते, तो ऐसे हालात जो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव बने हैं वो नहीं बनते। और गांव-गांव में मौतों के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बात से कतई इंकार नहीं करें। और वही स्थिति बच्चों के साथ हो, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार। ठीक है अथर जैदी, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर परीक्षा हो तो पहले वैक्सीनेशन हो फिर परीक्षा। अथर जैदी। नेहा जी की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर जल गया है और पानी लेके अब आई है डालने के लिए, जब उसमें धुएं उठ रहे हैं।
इन्होंने अभी ये कहा कि हमने सारी इंटरनेशनल जितनी भी वैक्सीन है सबको हमने परमिशन दे दी है, सब लोग आ रहे हैं। मैडम अमेरिका ने नवंबर में सबको परमिशन दे दी थी, उसके बाद भी उनके पास डबल वैक्सीनेट करने का स्टॉक था। आप अब आगे जून में मई में परमिशन दे रहे हैं, जब इतने लाख लोग इंडिया के अंदर मर गए हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और सुनिए, 2 कंपनियों के अलावा आपने किसी और 16 कंपनियां इंडिया के अंदर, नया जी सुनिए, सुनने का माध्यम रखिए। आप बोल रहे हैं चुप था, 2 कंपनियों को आपने 2 कंपनियों को परमिशन दी वैक्सीन बनाने की। मीटिंग गडकरी जी का बयान आपने सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले वायरल हुआ है। उन्होंने कहा आप जून में 12 कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं, जब इन 2 कंपनियों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो ये 6 करोड़ से ज्यादा महीने में वैक्सीन बना सके, तो आप 16 कंपनियां जो है उनसे क्यों नहीं बनवाते हैं? बताइए, मीटिंग गडकरी जी का बयान है नहीं है? बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं ऑफिशियली, उन्होंने परसों ये बोला, झूठा बयान ये नहीं दिया था, झूठा बयान नहीं है, उनका वीडियो परमिशन की बात आप कर रहे हैं। क्या फाइजर को नहीं परमिशन दी गई? आप झूठ बोल रहे हैं। फाइजर को परमिशन हमने फरवरी से दे रखी है, जनवरी फरवरी से। कोविड को भी हमने परमिशन जनवरी फरवरी से दे रखी है। सुन लीजिए, दिल्ली ने दोनों कंपनियों को 67 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, और दोनों कंपनियों का लेटर है। कहेंगी तो अभी आपको दिखा देता हूँ, अपना नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया है हमें कि हम आपको मई के महीने में, एक कंपनी ने कहा हम आपको 2.5 लाख वैक्सीन देंगे, एक कंपनी ने कहा हम आपको 1.25 लाख वैक्सीन देंगे। मैं अतुल जी को ये बोलना चाहूंगी, आलोक जी, के 20 लाख डोजेस, 20 लाख जो है, आप देखिए मुंबई में खराब हुई, जब जितनी मांगी गई उतना भेजा, लेकिन लोग नहीं आके लगवा रहे थे, ना ये लगवा पा रहे थे। 20 लाख वहां खराब हुई, और आप चेक कीजिए 20 से 25 लाख जो है वो वहां पर खराब हुई राजस्थान में। ये कारण है कि कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन थोड़ी सी स्लो कर दी, क्योंकि जिन लोगों ने जिन नेताओं ने यहाँ बैठ के गुमराह किया कि मत लगवाओ वैक्सीन, लोगों देशवासियों ये भाजपा की वैक्सीन है, आप नपुंसक हो जाओगे, तो ये वही लोग हैं जो आज वैक्सीन की दुहाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोगों को गुमराह करते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही। अब कंपनी को इन्होंने क्या लिखा लेटर, जरा ये सार्वजनिक करें, क्योंकि सार्वजनिक लेटर लिखा कि हमें इतनी डोज चाहिए, इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर का मतलब होता है, आज नया चांदनी दुआ ने किसी भी जगह से, मतलब सपोज कीजिए मैंने किसी चीज को ऑर्डर देना है, तो मैं पैसे दूंगी, मैं उस कंपनी की साइट पे जाऊंगी, मैं वो चीज खरीदूंगी, उसके पैसे दूंगी, कहूंगी मुझे ये आपकी पेमेंट है, वो देंगे कि ये आपको कितने पीस चाहिए, मैं 10 पीस लिखूंगी, 20 पीस लिखूंगी, उसके बाद उसकी पेमेंट पे जाऊंगी, पेमेंट मोड को दबाऊंगी और बैठ जाऊंगी। मेरे को पता है 10 दिन में आ जाएगी हमारे घर में, या 20 दिन में आ जाएगी सपोज, या 5 हफ्ते में आएगी। इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ लेटर लिखते हैं और बोलते हैं ये हमारी डिमांड है। अरे भाई, आपकी डिमांड क्या डिमांड होती है? आप बोलो कि हमको इतना ऑर्डर चाहिए, हमें ये ऑर्डर चाहिए, आप अपना रेट बताइए और नेगोशिएट कीजिए। कंपनी को हमने डायरेक्ट बोल, कंपनी को हमारे अधीन तोड़ना है, बायोटेक, भारत बायोटेक या कोवैक्सीन वाले हमारे अधीन तोड़ना है, ये तो आप उनसे अपने आप, इनका प्रॉब्लम ये है, ये अपनी चलाते हैं, ये सोचते हैं 60 और 45 तक की जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है, वो केंद्र सरकार ने लगवाई, ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी। अब जो है 18 से 44 साल वालों को भी वैक्सीन जो है वो हम लगाए। और जो दिल्ली वासियों से ये कर लूटते हैं, जो इनकम टैक्स लूटते हैं, वो ये लूटे, और केंद्र सरकार सारे पैसे, केंद्र सरकार हर खर्चा उठाए। क्योंकि जब इन्होंने ऑक्सीजन मांगी, ऑक्सीजन 750 टन पहुंच गई, 2 दिन तक टैंकर खड़े रहे, क्योंकि इनके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। तब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास अब जरूरत नहीं है। जैसे 2 दिन पहले हल्ला बोल मचा रखा था, 2 दिन बाद लोगों की ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई, क्योंकि इनके पास टैंकर नहीं थे। ठीक है, जवाब ले लीजिए नेहा जी, एक सेकंड जवाब ले लीजिए। यही वैक्सीन के बारे में भी कर रहे हैं, बिल्कुल। जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। हम तो सब है, आप थोड़ा सा ना सही और सच बोलना सीखिए। आप लोग क्या है कि आप झूठ बोलते हैं मीडिया के साथ। अरे कोई बात नहीं ना, उनकी बात तो आने दीजिए नेहा जी, ये आप लोगों के साथ कोई बात नहीं, जवाब देने दीजिए। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मैं लोगों के करती हूँ हाई, मेरा नहीं होता। आप मेरी चिंता मत कीजिए कि मेरे को जवाब। ठीक है, जवाब सुन लीजिए नेहा जी, सुन लीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ प्राइम न्यूज पे बैठ के कि नेहा जी को मैं पहले ये बता दूं, शायद इनको पता नहीं है कि किसी भी कंपनी से ऑर्डर लेने के लिए पहले उसको लेटर ऑफ इंटरेस्ट ही लिखा जाता है।
और अगर आप ये कह रही है, मैं आपको अभी अपना नंबर दीजिए, मैं प्राइम न्यूज को भी वो लेटर भेज रहा हूँ जो हमने भेजा था और जो वहाँ से जवाब आया था वो भी मैं भेज रहा हूँ। या तो आप प्रवक्ता पर छोड़ दीजिएगा या मैं प्रवक्ता पर छोड़ दूंगा। यहाँ बैठ के झूठ मत बोलिए, यहाँ बैठ के झूठ मत बोलिए। और आपने ऑक्सीजन की बात की दिल्ली के अंदर, 1 मिनट आप जवाब सुन लीजिएगा, अब आप जवाब सुन लीजिएगा, आप जवाब आपने ऑक्सीजन की बात की बैठ के। चलिए, हम तो अपनी पार्टी है, हम बीजेपी के ऊपर सियासत कर रहे थे, क्या दिल्ली हाई कोर्ट भी सियासत कर रहा था, रोज आपको लताड़ लगा रहा था, क्या आप 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, आपको केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा था, क्या आपकी जिम्मेदारी है दिल्ली को ऑक्सीजन देने की और आप उनको पर्याप्त मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट नहीं दे पा रहे। आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के ऊपर कमेटी क्यों बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के ऊपर कमेटी क्यों बनाई, क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि आप लायक नहीं है, आपके मंत्री लायक नहीं है जो दिल्ली को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी बनाई है। आप यहाँ बैठ के झूठ के प्रोपेगेंडे मत चलाइए। आप यहाँ पे मैं आपके नंबर पे जो लेटर हमने लिखा वो भी भेज दूंगा, जो हमें रिप्लाई आया दोनों कंपनियों से वो भी भेज दूंगा। आप यहाँ बैठ के झूठ का प्रोपेगेंडा और बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ मत चलाइए। आपको लेटर, मैं प्राइम न्यूज को दोनों लेटर भेजूंगा, चैलेंज कर रहा हूँ प्रवक्ता पर छोड़िएगा, चैलेंज कर रहा हूँ मैं। लेटर में क्या लिखा हुआ था अथर जैदी, लेटर में क्या लिखा हुआ था, आप एक बार उसको बता सकते हैं क्या? एक सेकंड नेहा जी, एक सेकंड, लेटर में क्या लिखा हुआ था? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, हमने लेटर लिखा दोनों कंपनियों को कि हमें आपसे 67 लाख वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, आपसे 67 लाख वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास उस कंपनी का रिप्लाई ये आया कि हम एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन उनकी परमिशन के बिना आपको इतनी बड़ी खेप नहीं दे सकते और हम आपको मई के महीने में 2 लाख वैक्सीन देंगे। और एक दूसरी कंपनी ने कहा कि हम आपको 1.25 लाख। अब एक बात बताइए, हम उनसे 2 महीने के अंदर 67 लाख मांग रहे, वो हमें मई के महीने में 2.5 से 3 लाख दे रहे। हमारे एक मिनट अपनी बात नहीं हो जाएगी, पहले बोल लेने दीजिए ना उनको। जवाब दे दीजिएगा, आप पूरी बात आप मैक्सिमम आप बोल रही है, आप किसी और को भी तो मौका दीजिएगा। अब आप बैठ के यहाँ पे आप इस चीज का फायदा मत उठाइए, सत्ता में आप दूसरे को मौका दीजिए जवाब देने का। आप सच बोलिए ना। हाँ, तो आप जब वक्त आएगा आप मेरे झूठ बता दीजिएगा। नहीं, आप यहाँ बैठ के पूरा झूठ बोलेंगे, मेरा वक्त तो उसके बाद मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। आप झूठ यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मना किया? वैक्सीन देने के लिए कहा, एक कंपनी ने सवाल। अरे वो ये नहीं बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मना किया, वो ये बोले कि कंपनी ने ये कहकर मना कर दिया कि हम 67 लाख की खेप नहीं दे सकते, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। हमें यही तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मना की है। ये वो बात बोली नहीं रहे नेहा जी, आपने फिर इनकी बात को फिर आपने सुना ही नहीं। नेहा जी को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रही है, सुन रही नहीं है। पहले सुन लीजिए, फिर मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा। बोलिए मैं कह रहा हूँ कि उन दोनों ने ये कहा कि हम आपको, हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाइप है, उसके हिसाब से हम एक लिमिटेड स्टॉक जो है वो स्टेट को दे सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम 3 महीने में पूरी नहीं कर सकते। इस महीने, मई के महीने में एक कंपनी ने कहा हम आपको 2.25 लाख वैक्सीन देंगे, एक कंपनी ने कहा हम आपको 1.5 लाख देंगे। हमारे पास 4 लाख वैक्सीन आई। अब एक बात बताइए, इस तरह से अगर 2 करोड़ की जनता है दिल्ली में, हम उन्हें वैक्सीनेट करेंगे तो हमें तो कई साल लग जाएंगे। इसी वजह से हमारे मैक्सिमम सेंटर दिल्ली के अंदर 18 से 45 साल जो 1 मई से ड्राइव शुरू होना था वैक्सीन का, वो बंद हो गए। आप भी अपने न्यूज चैनल पर चला रहे होंगे। एक बात बताइए, हमें कोई शौक है कि हम अपने पास वैक्सीन रखेंगे, लोग मर रहे हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाएंगे? केंद्र सरकार को पैंडेमिक एक्ट में ये राइट है कि वो इन कंपनियों से फॉर्मूला लेके, 16 कंपनियां हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनके पास पूरा स्ट्रक्चर है वैक्सीन बनाने का, उनको ये फॉर्मूला शेयर कर दें और इन कंपनियों को उसकी रॉयल्टी देते रहें। उससे ये होगा कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी और 130 करोड़ का नेहा जी मैं आपके पास आऊंगा, लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी आप कुछ बीच में बोलना चाहते थे, आप अपनी बात पूरी कर सकें। देखिए, परेशानी ये है कि ये सरकार संवाद में विश्वास नहीं करती, सिर्फ भाषणबाजी में विश्वास करती है। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जिन डॉक्टर्स ने हमारे परिवार के लोगों की जान बचाई, जो हमेशा तत्पर रहते हैं, जिनको भगवान कहते हैं। झांसी में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में झांसी में कुछ डॉक्टर मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए, तो कैसे सीओ साहब ने उनको गाड़ियों से लाद करके जेल में भेज दिए, टेम्परेरी जेल में बैठा दिया उनको कि आप यहाँ पे रहो। जैसे ही पत्रकार उनसे कोई सवाल पूछते हैं मुख्यमंत्री जी से, तो वो आगे बढ़ जाते, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं।
उप मुख्यमंत्री से अगर कोई महिला अपनी समस्या कहने के लिए जाती है तो उसको जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। परेशानी यही है कि अगर आदमी को कोई परेशानी हो, चाहे वैक्सीन से लेकर के परेशानी हो, चाहे किसी भी चीज की, सरकार उस चीज के जवाबदेही से बच रही है। अब जैसा कि अभी कुछ देर पहले नेहा जी आऊंगा नेहा जी ने कुछ देर पहले बोला था, जब वैक्सीनेशन की बात थी तब केंद्र सरकार ने कोई भी मत नहीं दिया था। अब जब बात ज्यादा बिगड़ती नजर आई तब केंद्र सरकार ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को कि अब आप लोग ग्लोबल टेंडर के माध्यम से अब आप लोग वैक्सीनेशन के लिए टेंडरिंग करवाएं और वैक्सीन मंगवाएं। तो ये कोई चीजें नहीं होती है, आपको पॉलिसी क्लियर कट टू कट रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब सीरम की बात आई थी तब आपने गुणगान किया कि मैंने भारत का मान बढ़ाने के लिए लोगों को वैक्सीन दी, ऐसे दी वैसे दी, लेकिन आपने क्या किया? आपको चीजें स्पष्ट आपने कभी देश को किया ही नहीं। देश को हमेशा गुमराह करके रखा और जनता को तो हमेशा आपने गुमराह करके रखा और आज भी उसी कगार पे आपने पहुंचा रखा है। हमारे नवनिहाल सबसे जरूरी है, आप उनकी व्यवस्था करवाइए। हम तो खुद चाहते हैं परीक्षा के बिना परीक्षा के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हर स्टेज पे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जीवन में तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो कोई परीक्षा देगा। लेकिन ये सबसे जरूरी चीज है, अगर हमारे देश का भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है नेहा जी, अब जवाब दीजिए। आलोक जी, शायद यहाँ बैठे लोगों को पता नहीं है या मुझे समझ नहीं आती या वो पता है जान के अनजान बनते हैं कि भारत बायोटेक को पहले ही और कोवैक्सीन को प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर दे चुके हैं बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए कि वैक्सीन बन जानी चाहिए और ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली में तो एम्स केंद्र का हॉस्पिटल है, एम्स और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहां पर बच्चों के लिए ट्रायल भी शुरू हो गए। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि फिर भी लोग ऐसे क्यों गुमराह कर रहे हैं बच्चों को या उनके पेरेंट्स को या यहाँ बैठे व्यूअर्स को कि क्यों नहीं बन रही। अरे भाई वैक्सीन बन रही है, ट्रायल शुरू हो गया, उसके ट्रायल के बाद कहा गया है कि बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो लग जाएगी जून के एंड तक या जुलाई में लग जाएगी। लेकिन ये लोग झूठ हैं, ये लोग यहाँ बैठ के कीर्ति जी आ रहा हूँ आपके पास और लोगों को गुमराह करते हैं। अब शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री ने अभी तक डेट भी नहीं अनाउंस करी, अभी तक शिक्षा मंत्री ने 12th के बच्चों की डेट भी नहीं अनाउंस की कि कब एग्जाम है। हम सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब ये चाहते हैं ये जो 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीन है वो बच्चों को लगाने, को भी होती है कि बड़ों की दवाई अलग होती है, बच्चों की दवाई अलग होती है, बच्चों का कपड़े अलग होते हैं, बड़ों के कपड़े अलग होते हैं। ये सब चीजें करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि हम बड़ों की वैक्सीन बच्चों को लगा दें और उनकी जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं। पहले कहते हैं पहले कहते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि हम जो बड़ों की वैक्सीन है वो बच्चों को लगा दें। अरे भाई जब चिल्ला लीजिए। अभिषेक जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, कीर्ति निधि पांडे बीच में कुछ अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देना चाहते हैं। कीर्ति जी देखिए आलोक जी, नेहा जी एक वक्तव्य तो कई बार रिपीट की है। मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि बयान किस नेता ने किस पार्टी ने दिया था, इस वैक्सीनेशन से लोग नपुंसक हो जाएंगे, ये किस नेता ने कहा था? इसको नेहा जी को क्लियर करना चाहिए। लगातार कई विपक्षी दल के नेताओं ने कहा, किस पार्टी के नेता ने बयान को दिया? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सारी जगह ये बयान दिया है। आप पता नहीं कैसे आप लोग इतने बूढ़े हैं कि आपसे बहस नहीं कर सकती और बहस करो तो आप क्लियर करना चाहिए लोग। अगर अखिलेश जनता ने देखा है कब बोला नेहा जी कब बोला इन्होंने? नेहा जी सवाल यही है कि अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान कब दिया? अखिलेश यादव ने जब वैक्सीन नहीं आई, अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, वो भी आपको भेज दूंगी कि अखिलेश यादव ने ये बयान दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया। नहीं, वैक्सीन आने के बाद क्या इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया, आप ये कह रही है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला तक ने ये बोला ये भाजपा की वैक्सीन है और ये नपुंसक वाली बातें भी अखिलेश यादव और विपक्ष पार्टियों के द्वारा की गई, लोगों को गुमराह किया गया और आज यही लोग वैक्सीन पे चिल्ला रहे हैं, वैक्सीन खेल रहे हैं। तो समझ नहीं आता। कीर्ति जी तो बोल रहे हैं कि आप
कि आप साफ साफ झूठ बोल रही हैं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। मोदी के साथ साथ देश के खिलाफ भी कब हो जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। ये मोदी के खिलाफ होते हैं, देश के खिलाफ आज सारी विपक्ष पार्टियां नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड ना, सुर में बोलते हैं कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अथर जयदी बीच में कुछ बोलना चाहते हैं, अथर जयदी ठीक है, आलोक जी, कीर्ति जी एक सेकंड, कीर्ति जी एक सेकंड, कीर्ति जी एक सेकंड, अथर जयदी। ठीक है, वैक्सीनेशन कराने के लिए नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी एक सेकंड, कीर्ति जी एक सेकंड, कीर्ति जी एक सेकंड, रुकिए रुकिए। ये जो बोलने वाले ये तो कहेंगे WHO। अरे अथर जैदी अपनी कुछ जरूरी बात यहाँ पर बोलना चाहते हैं, सुन लीजिए ना पहले उनकी बात। तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड ना, एक सेकंड थोड़ी सी, अभिषेक जी एक सेकंड, कीर्ति निधि पांडे एक सेकंड, अथर जैदी, अथर जैदी, अथर जैदी, अभिषेक जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अभिषेक जी आ रहा हूँ, अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड, अभिषेक जी एक सेकंड, अभिषेक जी एक सेकंड, क्या अखिलेश यादव जी कोई बयान दिया? अथर जैदी कभी देखिए नेहा जी, देखिए नेहा जी जो है एक केंद्र में बैठी हुई सरकार और उत्तर प्रदेश में बैठी हुई सरकार की प्रवक्ता है, तो इनको थोड़े से अपने बयान देते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव ने इस तरह का कोई बयान दिया था, तो अखिलेश यादव कोई सड़क पे चलते हुए नेता नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका हर बयान अखबार में आता है, न्यूज बनता है। आप डेट बता दीजिए, आप बता दीजिए किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस दिन किस वक्त दिया था, अभी इंटरनेट पे पड़ा हुआ होगा, अखबार की कटिंग होगी आपके पास, आप बता दीजिए किस तरह के अनर्गल। आप आरोप मत लगाइए, वो इस देश के वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व। और आपको मैं बता दूं, ये जो प्रवक्ता का धर्म ये नहीं होता कि वो अपनी पार्टी की हर गलत नीति को सपोर्ट करे, हर चीज को डिपेंड करे। अगर कुछ गलत हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप क्या आप लोग बंगाल के चुनाव में भी नहीं थे? इस देश में 2-2 लाख केस कोरोना के जब आ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी बंगाल में रैली कर रहे थे। आपने नवंबर दिसंबर में बाहर की वैक्सीन को परमिशन दे देनी चाहिए थी। आपको कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए और कंपनियों को भी साथ साथ टाई अप कर लेना चाहिए था। आप जानते हैं देश 130 करोड़ का है, 30 करोड़ का नहीं। हमें 300 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी तो हमें कम से कम 20 कंपनियां चाहिए थी जो वैक्सीन को बनाती। आपको इस बात को पहले से पता था, लेकिन गडकरी जी ने ऑफिशियल बयान अपना दिया है मीटिंग में मंत्रियों की कि 16 कंपनियां ऐसी हैं जो बना सकती हैं, उनको दे दीजिए। वैक्सीन के बिना इस देश में इस बीमारी को नहीं भगाया जा सकता, ये आप समझ लीजिए। आप करती रहिए, आग लग चुकी है कि अब हमने परमिशन दे दी, ट्रायल चल रहा है। मैडम इतने ट्रायल होंगे ना, 3 ट्रायल होते हैं, इतने इस देश में कोरोना की पता नहीं कितनी लहर आ चुकी होंगी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है विपक्ष होने के नाते कि अपनी हर गलती को डिफेंड मत करिए, और अगर आपसे कोई गलती हुई है उसको स्वीकार करिए। जनता आपसे त्राहिमाम कर रही है और ये आपको 2022 में उत्तर प्रदेश में 24 में देखने को मिलेगा। यहाँ गंगा में लाशें तैर रही है, एक्सेप्ट करिए। यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चल रहा है, वैक्सीन की भारी कमी है। हमें ही नहीं, मध्य प्रदेश तक में आपकी सरकार है, वहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई को नहीं शुरू हुआ, राजस्थान में शुरू नहीं हो पाया, मुंबई में नहीं शुरू हो पाया। तो सब लोग क्या वैक्सीन अपने घर में रख के बैठ गए, बीमार लोगों को नहीं लगा रहे। थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए कि आपसे गलतियां हो रही हैं, आपकी नीति में कोई गड़बड़ी। ठीक है, जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही है नेहा, ठीक है नेहा जवाब दे रही है। इतने सारे सवाल करके मुझे तो ये बात बताइए, आप जब WHO ने ये वहाँ की बात करना चाहते हैं ना, क्या कहते हैं यूपी की, तो मैं यूपी की बात करती हूँ। WHO ने साफ कहा है कि कोरोना को नियंत्रण करने में जो मॉडल पहली लहर में भी WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ की थी, और इस बार भी सबसे पहले अगर कहीं कोरोना की रोकथाम में सबसे कड़े कदम किसी सरकार ने उठाए हैं तो वो यूपी की सरकार है। वो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं हम योगी आदित्यनाथ हैं, जो आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए जो है वो लाशें बन के तैर रहे हैं, ऑक्सीजन लगा के अस्पतालों में लेट गए वो बदनाम करने के लिए। जब कोरोना फैला और जब ऑक्सीजन की कमी अभिषेक जी आपके पास आऊंगा, मैं सीधे आपके पास आऊंगा, बस 2 मिनट आप दीजिए मुझे, 2 मिनट। कमी दूर हो गई, उसके बाद बेड की कमी भी दूर हो गई। अब जब इन्हीं की पार्टी के लोग, ताहिर हुसैन के भतीजे हैं ना इमरान हुसैन, जिनके घर से 1500 सिलेंडर ऑक्सीजन की मिले, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं जवाब दूंगा, इसकी भी जानकारी नहीं है नेहा जी आपको इसकी भी जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, आपको इसकी भी जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर बता दीजिए, इसके ऊपर क्या है बताइए, आप ऑर्डर क्या है।
हाईकोर्ट ने कहा इमरान खान जनसेवा कर रहे थे। गौतम गंभीर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि वो दवाइयों की खेप को अपने घर में रख रहे थे, जो प्रोहिबिटेड दवाइयां थी उनकी खेप गौतम गंभीर के अपने घर में रखी है। आप झूठ बोल रही हैं। आप हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए ना, क्या कहा हाईकोर्ट ने, बताइए क्या कहा हाईकोर्ट ने, क्या कहा है हाईकोर्ट का ऑर्डर, बताइए इमरान खान का क्या है। नेहा जी, इमरान खान ने कहा हाईकोर्ट ने सिलेंडर क्यों छुपा रखे थे? कीर्ति जी का फोन कट गया, एक बार जोड़ दीजिए। आप अपनी पार्टी की गलतियों के ऊपर पर्दा मत डालिए। देखिए, प्रवक्ता होने के नाते ठीक है नेहा जी एक सेकंड अभिषेक वाजपेयी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक वाजपेयी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। अभिषेक जी, नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी एक सेकंड नेहा जी, अभिषेक जी कुछ अपनी जरूरी बात कहना चाहते हैं, एक सेकंड। नेहा जी रुकिए, होने के नाते कि कम से कम सच्चाई। आपकी बात आ गई नेहा जी, आपकी बात आ गई। अभिषेक वाजपेयी अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। हाँ, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे, इसी तरीके से हमारे यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास सिंह जी के ऊपर कैसे इन्होंने आरोप लगाया था, कैसे कोर्ट ने इसको बरी किया था, इसके बारे में भी इसको बताना चाहिए। और सबसे बड़ी ये वो लोग कीर्ति जी आ रहे हैं आपके पास। बाबा रामदेव के साथ मिल करके उनका कोरोनिल का प्रचार प्रसार करते हैं। इसको इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने खारिज कर दिया था, WHO ने खारिज कर दिया था, लेकिन इनको बैठ करके उनकी गोद में बैठ करके कोरोनिल का प्रचार प्रसार करना है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। एक मंत्री कहेंगे 18 से 45 साल के लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर हमने लगाना चालू कर दिया वैक्सीनेशन। तो इस तरीके से नहीं होता, आप जिम्मेदारी से बयान दीजिए सारी चीजें। लोगों की और जनता के पैसे का दुरुपयोग में सदुपयोग होना चाहिए। कुछ भी आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा दे रही है बिना जानकारी के आप। नेहा जी मैं जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ कि पार्टी को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन पार्टी की गलत बातों पे तो नहीं करना चाहिए ना। अगर आपके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के उनके घरों से तो इसे क्या कहेंगे? उसका मतलब लोगों ने पता क्या किया, इन्होंने सबने मिलकर दवाइयाँ छिपा दी। इन लोगों के कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर छिपा दिए। पीछे से अपना बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहिए, जनता सुन रही है। ठीक है, बोलिए अतर जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा थोड़ी देर। आप लोगों ने सिलेंडर छुपाए, आप लोगों ने सोचा। अच्छा, मुझे अब एक चीज बताइए, मुझे सरकार को एक चीज का, ठीक है नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी सुनिए नेहा जी सुनिए। देखिए, वैक्सीन अभी है नहीं, वैक्सीन की तैयारी अभी बच्चों के लिए चल रही है। बोर्ड की परीक्षाएं हो, नेट का एग्जाम हो, तमाम जो और आयोग जो तमाम संबंधित सेवाओं से परीक्षाएं लेती हैं, उसके संबंध में अब आपकी क्या तैयारियां हैं? आलोक जी, अभी मैं बार बार यही सबको समझा के और बोल भी चुकी हूँ कि अभी डेट जो है वो 1 जून को डिसाइड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एकदम से कह देंगे 1 जून को बोलेंगे कि 2 जून से पेपर हैं 12वीं के। ऐसे कौन करता है? कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही। केंद्र सरकार और जो शिक्षा मंत्री हैं वो सोच समझकर ही कदम उठाएंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की प्रायोरिटी है तीसरी लहर से बच्चों को बचाना। इसी के इंतजाम हर राज्य सरकारों को कहे गए हैं और केंद्र के अपने भी इंतजाम है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ICU और NICU जो बच्चों के लिए होते हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए हैं, ताकि बच्चों की वैक्सीन हार्डली 1 महीने में आ जाएगी और एग्जाम भी उसी दौरान रखे जाएंगे जब वैक्सीन यहाँ आ जाएगी। और ये सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को कहा गया है। अब स्पेशली जो है वो केजरीवाल जी को कहा गया, ये मत कहना हाथ खड़े करके ओ हमने तो कुछ किया नहीं। अब बच्चों के भी डॉक्टर जो है वो केंद्र सरकार भेजे, क्योंकि एक और बहुत बड़ी शंका है नेहा जी। अब आप देखिए, सत्ता पक्ष की प्रवक्ता हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछना आपसे बहुत जरूरी है। तमाम छात्र प्राइम न्यूज के पास मैसेज करके ये जरूर पूछते हैं कि नेट के एग्जाम का क्या होगा। जो अन्य आयोग परीक्षा लेने वाले हैं उसमें यूपी पीसीएस भी आ गया, उसमें राजस्थान भी आ गया, उसमें मध्य प्रदेश पीसीएस भी आ गया। इन जो परीक्षाओं की तारीखें थी, क्या इसमें थोड़ा सा डिले किया जाएगा क्योंकि अभी भी दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर की दस्तक की बात की जा रही है, या जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये आयोग तुरंत ये घोषणा कर देंगे, एडमिट कार्ड जारी कर देंगे और परीक्षाएं लेना शुरू कर देंगे? इस पर क्या किस तरह का रोड मैप सरकार द्वारा बनाया जा रहा है क्या?
नहीं, सरकार बिल्कुल इस पर रोड मैप बना रही है कि किस तरीके से परीक्षाएं तो देखिए होंगी, लेकिन जब ये जैसे फर्स्ट वेव हटी थी, आप देखेंगे तब भी पीक मई रहा था, मई और जून का फर्स्ट वीक तक पीक रहा था। और अभी भी वैज्ञानिकों ने यही कहा है जितने भी हैं कि भाई फर्स्ट वीक तक जून में थोड़ा सा मतलब गिराव आना शुरू हो चुका है, पिछले हफ्ते भर से जो है केसेस कम हो रहे हैं। तो यहाँ बस ये है कि जैसे ही मृत्यु दर भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं तो रेट भी कम होगी। तो इसी के दौरान एग्जाम जो है कोई अभी नहीं हम रख रहे कि कल पेपर है बच्चे जाके दें। कीर्ति जी काफी देर कुछ कहना चाहते हैं। कीर्ति निधि पांडे। नहीं, आलोक जी, नेहा जी को नीति बतानी चाहिए कि इसके पीछे राज्य या केंद्र सरकार की नीति क्या है। जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, जो बच्चों के नौकरी की परीक्षाएं हैं, वो किस नीति के तहत कराई जाएगी। दूसरी बात, बच्चों की परीक्षाओं में इस बात को कंपलसरी किया जाए, जो कंपटीशन के परीक्षाएं हैं, कि वो टीकाकरण जरूर कराएं, जो इसका टीकाकरण नहीं होगा वो परीक्षा नहीं दे पाए। अगर इस तरीके की कोई नीति नहीं डेवलप की जाएगी तो ये कोरोना संक्रमण जब फैलेगा, फिर दोबारा फैलेगा परीक्षाओं के माध्यम से, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। दूसरी बात, ग्लोबल टेंडर की बात दिल्ली सरकार की तरफ तमाम सरकारों की बात कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ग्लोबल टेंडर करके सफल हो गई? लोगों से वैक्सीन मिलने का टेंडर क्लियर कर लिया तमाम कंपनियों से विदेशों के? आज तक केवल घोषणा रह गया ग्लोबल टेंडर उत्तर प्रदेश के अंदर, डिसाइड नहीं हो पाए कि किस कंपनी से कितने वैक्सीन मिलने वाले हैं, टेंडर के रेट क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या देश की सरकार के पास, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास, भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा भी कोई पब्लिक है क्या? अगर इसी देश की पब्लिक है, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, यही पब्लिक तो नरेंद्र मोदी जी के पास है। अगर उनको 150 में वैक्सीन मिल रहे हैं तो राज्यों को 150 में वैक्सीन क्यों नहीं देने को तैयार है केंद्र की सरकार? क्यों राज्य सरकारें 450 में वैक्सीनेशन कराएंगी खरीद करके? अगर तिगुना दाम है, 150 में अगर देश की सरकार को वैक्सीन मिल सकती है तो देश की सरकार खरीदे और राज्यों की सरकार से उसके बदले चाहे तो धन ले ले। ठीक है कीर्ति जी, ठीक है। अथर जयदी कुछ कहना चाहते हैं? हमारे पास समय बिल्कुल कम है। अथर जयदी बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिएगा, छोटा सा। देखिए, मैं छोटा सा उत्तर दे रहा हूँ, इसमें मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ, मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता किसी पे। देखिए, एक बच्चा जो है वो आपके पास पहली क्लास से 12वीं क्लास तक है, उसके सारे 10th के, 11th के और 12th के आपको पता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। आप उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको प्रमोट कर दीजिए। अगर वो बच्चा मान लीजिए अपने प्रमोशन से सेटिस्फाइड नहीं है, वो एग्जाम देना चाहता है, तो उसे एग्जाम दिला दीजिए आप। अगर 5% भी ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं एग्जाम देना, उनको दिला दीजिए। आपके पास उनका पूरा रिकॉर्ड है, 10th का भी है, 11th का भी है, उसके बेसिस पे उसको प्रमोट कर दीजिए। और ये 3 घंटे एग्जाम देने की प्रक्रिया का जो सिस्टम है हमारे यहाँ एजुकेशन में, वो बहुत सारे जो प्रगतिशील देश है उनमें खत्म हो चुका है। तो हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। अब हमें नई नीतियां सोचनी पड़ेंगी। और कोरोना जो है ये ओवरनाइट आया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई ओवरनाइट डिसीजन ले लीजिए, अगले साल ठीक हो जाएगा सब, आप नॉर्मल कर दीजिएगा। तो इसमें उनके एग्जाम कराने हैं। 1,40 लाख छात्रों को कोरोना के उसमें झोंकना चाहते हैं, इससे बचने की जरूरत है। अगर आपके पास उनको वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है तो आप इस एग्जाम में उनको प्रमोट कर दीजिए पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए। क्या हो जाएगा इसमें? ठीक, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपने सुझाव दिया है। नेहा जी, क्या आप इस सुझाव को मानती हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब पहली से लेकर 11वीं तक के लोगों को बच्चों को प्रमोट ही किया गया है, उनको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ा। लेकिन 12वीं एक ऐसी क्लास है जिसके बाद आपका कैरियर डिसाइड होता है, तो उसके लिए सोचना समझना पड़ता है। कई बच्चों को बाहर एडमिशन बाहर की यूनिवर्सिटीज में देना पड़ता है, लेना होता है। तो इसके लिए क्या हम लिखते हैं कि ये सुझाव था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि लंदन की यूनिवर्सिटी प्लीज हमारे बच्चों को ले लो। तो क्या लोगों को कोरोना के संक्रमण में झोंक दिया जाएगा? तो बात ये नहीं, क्या कोरोना के संक्रमण में लोगों को झोंक दिया जाएगा? तब परीक्षाएं दी जाएंगी। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? जब क्या जिम्मेदारी तरीके से बात कर रही है, नीचे आ चुके हैं और जब बच्चों के लिए देखिए वैक्सीन भी तैयार हो ही रही है, उसी को मद्देनजर रखते ही परीक्षाएं करवाई जाएंगी। उससे पहले बच्चों को अभी आजकल में हम नहीं ठोक रहे कि जाओ और पेपर दो। हमें भी पता है कि इस वक्त तीसरी लहर आने वाली है जिसकी वार्निंग पहले से ही मिल रही है। तो हम बच्चों को ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे, या उनको वैक्सीनेशन मिलेगी या फिर उनके एग्जाम। जब देश की जनता को आपने छोड़ दिया राम भरोसे, बिल्कुल राम के नाम पे सरकार बना के जनता को राम भरोसे छोड़ दिया, चलिए ठीक है, तो बच्चों का भला क्या करेंगे? समय हमारे पास थोड़ा सा कम है।
बच्चे भी यही चाहते हैं कि परीक्षाएं हो, हाँ सेफ्टी के साथ हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने यहाँ पर बहुत ही तर्कपूर्ण आज बहस की। हालांकि तमाम ऐसे सवाल खड़े किए गए विपक्ष की तरफ से जिनके जवाब ढूंढना सत्ता पक्ष के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही इस बात पर विमर्श केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बैठकर करने की जरूरत है कि परीक्षाएं ज्यादा जरूरी है या छात्रों का जीवन, क्योंकि अभी कोरोना को अभी हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अभी भी तमाम ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिससे कि राज्य सरकारें हिली हुई हैं। तो यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा हो चाहे तमाम आयोगों के एग्जाम्स हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकारों को बैठकर चिंतन करने की जरूरत है कि परीक्षाएं ज्यादा जरूरी या किसी छात्र का जीवन। लगातार आप सब भी इसी तरह से जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।